तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में शिक्षक भर्ती घोटाले में नौकरी गंवाने वाले शिक्षक सड़क पर उतर आए हैं। नौकरी खोने वाले शिक्षक एसएससी भवन के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं और इन लोगों की मांग है कि राज्य सरकार को योग्य लोगों की नौकरियों की सुरक्षा करनी चाहिए। हजारों संख्या में शिक्षकों के सड़क पर उतरने के बाद पुलिस तैनात की गई है। करीब 26,000 यानी कि 25,753 लोगों पर ये गाज गिरी और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद अब लगातार प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट अपने इस आदेश के बाद से बंगाल की सरकार के खिलाफ अवमानना का नोटिस भी जारी कर चुका है। शिक्षा भर्ती घोटाले की आंच ठंडी होती नजर नहीं आ रही है। कोलकाता से सटे विधाननगर में जो करीब 26,000 लोग हैं जिनको नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है, शिक्षकों के साथ ही शिक्षाकर्मी, उनका विरोध प्रदर्शन और स्कूल शिक्षा भवन जो है यहाँ पर उसके सामने ये जो प्रदर्शनकारी है वो बैठ गए हैं, बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन करने का तरीका, कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो कि रिले पर हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं और लगातार ये हंगर स्ट्राइक पर बैठे रहेंगे। ये रिले पर रोज हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे और मामला तब ज्यादा गड़बड़ा गया जब बुधवार को डीआई ऑफिस घेराव के दौरान कुछ शिक्षक जिन पर लाठीचार्ज की गई और एक पुलिसकर्मी उन्हें लात मारते हुए भी नजर आया था। हम बात करेंगे जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन पर बैठे हैं इनसे, क्या मांगे हैं? क्या मांग क्या है? हमारा मांग एक ही है, हमारा जो जॉब गए हुए है उसे हम लौटाना चाहते हैं। हमें लौटाना चाहिए। हम योग्य है, हमारा हम ऑनेस्टली एग्जाम दिया है और हमारा सब कुछ डॉक्यूमेंट सब सही है। इसके बावजूद भी हमें कैंसिल कर दिया गया। ये योग्य और अयोग्य क्या फैसला ही नहीं हो पा रहा है? फैसला नहीं हो पा रहा है या फैसला कर नहीं पा रहे। उसके पास उन कमीशन के पास सब कुछ है। वो चाहे तो 1 मिनट में दोनों का डिफरेंस कर सकते हैं। हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स है, कमीशन के पास भी है, तो फिर क्यों नहीं दे पा रहा है? देखिए, एसएससी भवन घेराव अभियान जहां पर ये जो शिक्षा कर्मी हैं वो यहीं ठीक सामने एसएससी भवन के विरोध प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। आशिका सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, कोलकाता। उधर लखनऊ में जुमे की नमाज के बाद वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया और इस दौरान प्रदर्शनकारियों के हाथ में इजराइल के हमले के बारे में आतंकी संगठन हमास और हिजबुल्लाह के चीफ के फोटो भी थे और इस दौरान जमकर नारेबाजी भी हुई है। गुरु कलवे जवाद साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए किस तरीके से आज यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ है। वक्फ कानून वापस लो, टेक बैक वक्फ अमेंडमेंट बिल, इसको लेकर लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ है। सीधे कलवे जवाद साहब मौलाना से बातचीत कर लेते हैं। मौलाना साहब, आज वक्फ को लेकर भी प्रोटेस्ट हुआ और सऊदी अरब के एक मामले को मेन मुद्दा जो था आज सऊदी अरब रहा। वक्फ बिल भी है लेकिन मेन मुद्दा सऊदी अरब कि जहाँ पर 100 साल हो गए हैं वहाँ के ऊपर जो हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों के जो मकबरे थे वो गिरा दिए गए, उनकी कब्रें जो थी उनको मिटा दिया गया, जिसमें रसूलुल्लाह की बेटी चराय फातिमा ज़हरा उनकी कब्र को मिटाया गया। उनकी जो औलादें थी, जो हमारे इमाम हसन, वहाँ चौथे इमाम, 5वें 6ठे इमाम, सबकी कब्रों को मिटा दिया गया। जितने भी हमारी धार्मिक इमारतें हैं सबको हमसे ले लिया गया है, सबको ले लिया गया है। दरगाह हज़रत अब्बास उसको ले लिया गया, यहाँ की बहुत पुरानी हमारी धार्मिक जगह है। इस तरह से करबला तारकटा ले लिया गया। लेकिन जो पार्लियामेंट में जो चर्चाएं उसमें हुकूमत की तरफ से कहा गया कि हम वक्फ की कोई भी प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेंगे नहीं। अरे ले लिया उन्होंने तो छेड़छाड़ करके कब्जा हो गया, तो अब छेड़छाड़ क्या चीज़ होती है? छेड़छाड़ क्या चीज़ होती है? तो अब तुम पूरा कब्जा कर लिया, कह छेड़छाड़ नहीं करेंगे। वो पूरा ये है कि जितनी पुरातत्व विभाग में जितनी भी धार्मिक इमारतें हैं वो वक्फ में नहीं रहेंगी। उनकी भी ये कि ये कब्जा करना चाहते हैं और मुसलमानों को और सभा बर्बाद करके सेकुलर ढांचे को खत्म करना चाहते हैं। आगे की रणनीति क्या होगी? रणनीति भाई यही है कि तमाम मुसलमान मिलकर दलितों को साथ देकर, क्योंकि इनका अगला निशाना दलित है, अगला निशाना दलित है और कॉन्स्टिट्यूशन का निशाना है। कॉन्स्टिट्यूशन को बदलेंगे क्योंकि वो दलित बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे ये, इसलिए कि मेजॉरिटी दलित, अगर दलित चाहेंगे तो इनको मेजॉरिटी कभी नहीं आ सकती। इसी तरीके से प्रोटेस्ट वक्फ के खिलाफ लगातार यहाँ पर चलता रहेगा। मौलाना कलवे आजाद साहब ने इस बात का ऐलान किया है। वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया।